Okay, now see. In textbook exercise number 5.2, question number 1 is fill in the blanks in the following table. Given that A is the first term, D is the common difference, and A and B the nth term. जब इसने 3 टर्म लिख ही दिए थे तो चौथा भी लिख ही देता, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, जो नहीं लिखा है देखिए आपका ना, आपके उसमें लिखा है यू सी। तो फिर जब 3 चीजें तो चौथे लिखने में क्या था, जब आप टेबल दे रहे हैं आपका नाम एनी आप क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट देखिए। आई सेड आपका नाम कि देखिए सॉल्यूशन नंबर 1, आप कैसे कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ आप लिखेंगे लेट, बल्कि 1 का आपका नाम दिस इज 1 पार्ट है, तो लेट स्मॉल a बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP and D is the common difference। देखिए ये आपने लिखा, अब आपका देखो ना दिस, अब आपका A इज इक्वल टू आपका देखो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू आपको 7 दिया है, D जो आपका कॉमन डिफरेंस होता है नाउ देखो दिस ये इज इक्वल टू आपको 3 दिया है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स जो है आपका नाम वो इज इक्वल टू 8 दिया है। तो दिमाग में आपके टोटल एक इमेज बन जानी चाहिए कि 3 थिंग्स वी हैव एंड 1 वी हैव टू फाइंड आउट। इट मींस ऐसा कौन सा फॉर्मूला, विच फॉर्मूला वी हैव जिसमें कि an भी आता है, फर्स्ट टर्म a भी आता है, d भी आता है और n भी आता है। तो दैट इज ओनली वन फॉर्मूला, द फर्स्ट वन इज, तो यहाँ पे आप लिखेंगे देखो अपना फॉर्मूला अप्लाइड। जब आपने फॉर्मूला अप्लाइड लिखा दिस an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, आपको निकालना है, ये बहुत अच्छी बात है। सो देयर इज नो प्रॉब्लम, द वैल्यू ऑफ a इज आपका 7 प्लस n नंबर ऑफ टर्म्स आपका देखो 8 माइनस 1 एंड d इज आपका नाम देखो कॉमन डिफरेंस। तो नाउ देखो an इज इक्वल टू आपका 7 प्लस 7 3 से आपका देखो, तो an इज इक्वल टू 7 प्लस 7 3 से 21, तो नाउ an इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 28। तो ये यहाँ पे जो होगा आपका ना, ये जो डैश छोड़ा हुआ है at last you can write up this one, clear sir। now दूसरा सेकंड वाला भी कर लेता हूँ आपका नाम देखो दिस, ये दिस स्टेटमेंट आपका ना यू विल टाइप आपका इन एवरी क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप दिस स्टेटमेंट, आप कर लीजिएगा इसको ना। और उसके बाद देखो a इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस फर्स्ट टर्म, a इज इक्वल टू आपका -18 है, एंड आपका d यू हैव टू फाइंड आउट आपका नाम देखो दिस n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपका नाम देखो दिस 10, और a इज इक्वल टू nth टर्म या लास्ट टर्म आपका कह सकते हैं, एंड दैट इज गिवन एज 0। अगेन आपका नाम आपका अगेन इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एक मैंने ये लिख दिया, आप इसको लिखने की जरूरत नहीं, आप ओनली यू कैन राइट आपका नाम हियर नाउ फॉर्मूला अप्लाई। तो नाउ देखो फॉर्मूला अप्लाई an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो नाउ an का मतलब आपका 0 इसका आपका फर्स्ट टर्म कितना है -18 प्लस n इज व्हाट, n का मतलब 10 और -1 इंटू d। तो नाउ 18 इज इक्वल टू this -18 will be transposed on the left hand side आपका देखो ना, तो माइनस साइन इज गोइंग टू चेंज इनटू द +1 आपका ना, और प्लस ये आपका देखो दिस 90 आ जाएगा, 10 - 1 आपका देखो, तो नाउ दिस इज द, अब आपका d इज इक्वल टू आपका 18/9, ये आपका देखो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ना देखो तो d की वैल्यू आपका देखो नाउ दिस 2 जो यहाँ पे था। तो सिंपल सी बात आपका क्या है आपका ना कि आपका देखो जब आप फॉर्मूला आप देखो आपका ना फॉर्मूला अप्लाइड आप करते हैं, तो फॉर्मूला अप्लाइड में आपका देखो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। आपको an निकालना है, इफ यू हैव टू फाइंड आउट an, तो ना देखो ये ऑलरेडी इसका मतलब यू हैव a n और d जो आप निकाल सकते हैं, ऐसा क्लियर। अगर आपको सपोज के लिए आपका नाम a निकालना तो देखो आपका नाम, तो सेकंड केस में देखो an माइनस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू आपका देखो a हो जाएगा। ओनली दिस यू आर फ्लैशिंग आपका नहीं है आपका, इज इट क्लियर। तो ना देखो तो an माइनस n d या आप n रख दीजिए और तब भी आपका आ जाएगा ना, देखो ये हो गया, इज इट क्लियर। या n के साथ और माइनस आप इसको n d और माइनस माइनस का प्लस आपका d इज इक्वल टू भी आप a कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इधर अच्छा नहीं लग रहा आपका, यहाँ a इज इक्वल टू आपका नाम an माइनस
n माइनस वन इंटू डी, आप इसको कर सकते हैं। दिस द स्वाइप करना, इसको स्वैपिंग आपका ए हो गया अपना। तो ट्रांजैक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आई सेड अपना। अगर आपको डी निकालना है अपना, इफ यू हैव टू फाइंड आउट डी, ए एन इज इक्वल टू, फिर आपने देखो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखा, तो ए एन नहीं, ए एन माइनस ए इज इक्वल देखो एन माइनस वन इंटू डी हो गया। इसका मतलब ए एन माइनस ए अपॉन, बिकॉज दिस नेगेटिव बाइनोमियल इज मल्टीप्लाई विद दिस कॉमन डिफरेंस, देखो n माइनस वन इज इक्वल टू आपका डी हो जाएगा। अगर आपको डी निकालना है तो आप ए एन माइनस ए अपॉन एन माइनस वन डी यू कैन राइट अपना। श्योर हो गया। और बार बार मैंने इन एवरी वीडियो आपका नाम की, इफ वी हैव टू फाइंड आउट आपका नाम देखो दिस द ए एन निकालना है, वेरी सिंपल, ए एन माइनस ए इज इक्वल टू आपका एन माइनस वन इंटू डी, या आप इसको ओटी में कर दीजिएगा ना, देखो दिस यहाँ पे जबकि ये क्या हुआ, यहाँ पे ओटी एंड आपका देखो ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। यस सर, यस इज इट क्लियर, बना दो ए एन माइनस ए अपॉन दिस डी विल गो हियर, आपका देखो एन माइनस वन, ये आपका देखो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका हो गया। और आपका देखो एन माइनस ए अपॉन डी और प्लस वन इज इक्वल टू एन। इसका मतलब इफ यू हैव टू फाइंड आउट एन तो डायरेक्टली आपका यू कैन राइट ए एन माइनस ए अपॉन डी प्लस वन, ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, या आपका नाम और आपका ए सॉरी एन इज इक्वल टू आपका ए एन माइनस ए और डी वन जा डी, ये आपका ये ऐसे डी करके अगेन एलसीएम में ये डी आपका आ सकता है, आइदर बाय दिस और दिस आपका। तो जो एनसीईआरटी कॉर्नर के आपने क्वेश्चन किए हैं वो 16, उनके सामने ये कुछ भी नहीं, कुछ भी नथिंग एट ऑल, बट स्टिल इफ यू आर गोइंग टू रोटेट, जैसे वॉलीबॉल खेलते हैं ना अपने अपर रोटेशन, जो शॉट मार रहा है वो रेस भी करेगा, जो सर्विस दे रहा वो सेंटर भी खेलेगा, ऐसे आपको सारी चीज़ें आपको बिल्कुल आनी चाहिए, जिसको ऑलराउंडर आप कहते हैं। तो अगर ये आपको आ गया तो देयर इज नो प्रॉब्लम, प्लीज डू इट। देन उसके बाद आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ इसके पार्ट कर लीजिएगा। ओके फाइन, डू इट प्लीज।